वेद प्रकाश विद्रोही जी, 10 रुपए बढ़ाए हैं सरकार ने और अगले साल बढ़ाने का वादा भी किया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको मजाक बता रहे हैं। मनु जी, ये मजाक नहीं तो और क्या है। अगले साल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। जिस तरह भाजपा और मोदी जी पिछले 8 वर्षों से किसानों को मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखा रहे थे कि 2022 में तुम्हारी आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी तो नहीं हुई, पर 7.5% कम जरूर होगी जब से मोदी जी का राज आया है। जब कांग्रेस ने इनको सत्ता दी तो हमने गन्ने का भाव 310 रुपए प्रति क्विंटल छोड़ा था, और जब हमारी सत्ता 2005 में हरियाणा में आई थी तब गन्ने का भाव 117 रुपए प्रति क्विंटल था। हमने 9 सालों के अंदर गन्ने के भाव 117 से 310, 193 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए, और इन्होंने 9 सालों के अंदर 310 से 372 62 रुपए बढ़ाए। तो कहां तो 9 सालों के अंदर 62 रुपए की बढ़ोतरी और कहां 9 सालों के अंदर 193 रुपए की बढ़ोतरी। और मेरे भाजपा के साथी लंबे चौड़े दावे कर रहे थे कि उनकी सरकार किसान हितैषी है और बड़े किसान खुश हैं, और किसानों ने मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर इस बढ़े हुए भाव का बड़ा स्वागत किया। इससे बड़ा असत्य और क्या हो सकता है। हाँ, किसानों ने तो नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने नंबर बनाने के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर जरूर ढोल पीटे होंगे। भाजपा हर बार झूठ बोलती है। आज मैं इनके झूठ का आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा। 2006 से 7 और 2013 से 14 कांग्रेस के राज के, और 2020-21 तक के 22 तक के 8 साल के भाजपा मोदी राज के कुछ चंद फसलों का मैं आपसे चर्चा करूंगा। धान का भाव 8 साल का इसलिए कर रहा हूं कि ताकि 8 साल की चर्चा हो सके, वरना मैं चाहता तो 2005 से भी कर देता। धान का भाव 580 रुपए था 2006-7 में, और हमने छोड़ा 1310 रुपए प्रति क्विंटल। हमने 126% बढ़ाया। भाजपा ने 1868 रुपए 2020-21 में किया, अर्थात 43% बढ़ाया। हमने 126% भाव बढ़ाया, इन्होंने 43% बढ़ाया। गेहूं का भाव हमने 750 रुपए से 1400 रुपए बढ़ाया। हमने बढ़ाया 87%। वेद प्रकाश जी, आज बाकी फसलों पे और बाकी पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आज गन्ने के रेट पर ही बात कर लेते हैं। बोलते हैं मैडम, ये बार बार झूठ बोलते हैं, आप इनके झूठ का आज गन्ने के रेट पर ही बात कर लेते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, किसी और दिन रख लेंगे ये चर्चा। बातों की चर्चा की है ना, इनको क्यों नहीं टोका? जब और भी बहुत सी बातों की चर्चा कर रहे थे। आप 2 सेकंड रुक जाइए, मैं दो चीजों का भाव बताऊंगा। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इन्होंने 1975 रुपए 2021 से किया था 41%। मैं प्रतिशत में बता देता हूं। हमने चने का भाव बढ़ाया 115%, इन्होंने 65%। हमने अरहर का भाव बढ़ाया 205%, इन्होंने बढ़ाया 40%। हमने मक्का का भाव बढ़ाया 143%, इन्होंने 41%। हमने मसूर का भाव बढ़ाया 90%, इन्होंने बढ़ाया 73%। ठीक है। इन्होंने बाजरे के भाव हमसे ज्यादा जरूर बढ़ाए, मैं मानता हूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे राज में मुआवजा कम था। भाजपा के साथी झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। जब हमने सत्ता छोड़ी, जो मुआवजा मिलता था खराब फसलों का वो 10,000 रुपए प्रति क्विंटल था, इन्होंने बढ़ाकर उसे 12,000 रुपए क्विंटल किया, और अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 15,000 करेंगे। और जब हमने सत्ता ली थी उस समय 3,000 रुपए था केवल, तो हमने 3,000 से 10,000 बढ़ाया, जो 300% होता है, और इन्होंने 10,000 से 15,000 बढ़ाया, जो केवल 50% होता है। तो ये आंकड़ों की बाजी करते हैं, गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य आंकड़े देकर देश को भी गुमराह करते हैं, किसानों को भी ठगते हैं, और मीडिया के सामने भी ठगते हैं। ठीक है। और अंतिम बात, जल्दी से। हाँ। आज मैंने इनके अध्यक्ष जी से, हमारे मित्र भी हैं, धनखड़ जी की बात सुनी, और उस चर्चा में मेरे भाई प्रवीण अत्री जी थे। मेरे को मौका नहीं मिला, वो चले गए। मैं धनखड़ जी से आज फिर पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस का राज था तब आप नंगे होकर फसलों के भाव बढ़ाने की बात करते थे, और आज 10 रुपए बढ़ने में, 3% भाव बढ़ने में आप खुशी जता रहे हो। ये किसानों के साथ धोखा नहीं तो। ठीक है।